हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 70 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ए मैन्स मास इज 72 kg ऑन द अर्थ, हिज मास ऑन द मून विल बी। किसी भी व्यक्ति का जो द्रव्यमान है अर्थ पर 72 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 kg। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान उस वस्तु में कितना मैटर प्रेजेंट है उसी को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, जिसको हम किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक व्यक्ति का जो द्रव्यमान है अर्थ पर जो द्रव्यमान है 72 kg, चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 72 kg होगा। सो करेक्ट आंसर इज द 72 kg। Which of the following statement about force of gravitation is correct? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए सही है? इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, द फर्स्ट ऑप्शन इट इज ए करेक्ट। ओके। इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। नहीं, इट इज ऑलवेज ए अट्रैक्टिव फोर्स, नॉट ए रिपल्सिव फोर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट इज ए यूनिक फोर्स व्हिच ओनली द अर्थ पोजेस। नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स में भी पाया जाता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इट इज ए वीकेस्ट फोर्स। सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Which of the following is the richest source of vitamin C? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमन। ओके, लेमन विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। ओके, ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb in 5 minutes. Find the amount of electric charge flowing through the circuit. So यहाँ पर करंट जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते 0.8 एम्पियर। ओके, एंड टाइम कितना टाइम 5 मिनट्स इक्वल्स टू 300 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यू कितना होगा, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। सो 0.8 इंटू 300, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 240 कूलम। सो करेक्ट आंसर इज 240 कूलम। ओके, सो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 240 कूलम। Galvanization is the process in which a protective dash coating is applied on iron to prevent it from rusting. Galvanization एक प्रोसेस है जहां पर किस चीज का कोटिंग चढ़ाया जाता है आयरन के ऊपर रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए। सो यहाँ पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिंक मेटल का, दैट इज इसका सिंबल है Zn। जिंक का परत चढ़ाया जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आयरन के ऊपर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। Cell were first observed in Cork by Dash in 1665. किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट सेल का ऑब्जर्वेशन किया था? सो नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट इज रॉबर्ट हुक। ओके, और ये एक डेड सेल था, ठीक है। और ईयर कौन सा था? 1665। सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। Which among the following instrument is used for measuring the humidity of the air or gas? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो यूज किया जाता है जो हवा या गैस के आर्द्रता मापने के लिए? सो नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज हाइग्रोमीटर। ओके, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द हाइग्रोमीटर which are used for measuring the humidity of the air or a gas. Dash of the sound wave determine loudness of sound. कौन सा साउंड का प्रॉपर्टी जो साउंड का लाउडनेस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं? सो इट इज ए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड। ओके, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा लाउडनेस होगा। ओके, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा साउंड का लाउडनेस होगा।
So correct answer is amplitude. Which among the following chemical is used to purify water as a disinfectant? कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए या फिर डिसइंफेक्ट करने के लिए? सो नेम ऑफ द केमिकल इज द क्लोरीन। हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। क्लोरीन, इसका सिंबल है Cl, इसका एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,7। ओके, सो नेम ऑफ द केमिकल इज द क्लोरीन। The reaction between an acid and a base is known as, एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, दैट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Which component of the cell contain the hereditary material of the cell, that is DNA? कौन सा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा चीज है जो हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए को कंटेन करता है? सो करेक्ट आंसर इज द न्यूक्लियस। एक सेल, उसके अंदर दो चीज प्रेजेंट होता है, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। ओके, एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हेरिडिटरी मटेरियल, दैट इज द डीएनए। ओके, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल एंड साइटोप्लाज्म, यहाँ पर सेल का जितना सारा फंक्शन होता है, ओके, वो सारे साइटोप्लाज्म में होता है। इट इज द मेन एरिना ऑफ द सेल। ओके, so correct answer is the nucleus. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.